जय माँ बगलामुखी, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, किस प्रकार से शून्य महाकाली माँ कामाख्या देवी से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी माँ पीताम्बरा भगवती के दर्शन हुए, माँ भगवती इस दिव्य स्थान पर विराजमान हुई, यही सत्य घटना आप सभी को बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में मैंने आप सभी को पूज्य गुरु माता जी की दिव्य महिमा बताई थी। साथ ही मेरे जीवन में माँ भगवती की कृपा से जो चमत्कार हो रहे थे, उन चमत्कारों के बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब आप सभी भक्त लोगों को आगे की कहानी बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, पिछले कुछ भाग मैंने डाले गए थे। कुछ लोगों का कहना हुआ कि ये कैसी कहानी है, इसमें तो माँ के दर्शन से जुड़ी कोई कहानी नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर पंडित थे, और जब आप पूरी वैष्णो देवी महिमा फिल्म देखोगे तब जाकर आपको ज्ञात होगा कि श्रीधर पंडित को माँ भगवती माँ वैष्णो रानी ने कब दर्शन दिए थे। उसी प्रकार से ध्यानु भक्त के जीवन की पूरी कहानी जब पढ़ोगे तभी आपको ज्ञात होगा कि उसे पूर्ण रूप से माँ भगवती ज्वाला देवी का साक्षात्कार कब हुआ। उसी प्रकार से माँ भगवती के ही एक परम भक्त थे बामा खेपा, जो 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ भगवती तारा माता जी के उपासक थे। उन्हें भी माँ भगवती के दर्शन प्राप्त हुए। इसी प्रकार से प्रथम महाशक्ति है माँ काली कलकत्ते वाली, उनके भी अनन्य भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हें भी माँ भगवती के दर्शन हुए। लेकिन आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने भी दीक्षा ली थी। वे पहले से ही भाव में माँ भगवती माँ काली के साथ खेलते रहते थे, बात करते रहते थे, लेकिन पूर्ण रूप से माँ भगवती महाकाली माता जी को तब उन्होंने जाना जब गुरु मार्ग पर भावना की तलवार बनाकर माँ भगवती का काट किया था, और फिर अपने मूलाधार चक्र को जागृत किया, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। इसी प्रकार से भक्तजनों, मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ का उपासक हूँ, माँ बगलामुखी माँ का बेटा हूँ। मेरे जीवन में भी माँ भगवती इस दिव्य स्थान पर प्रकट हुई हैं, इस दिव्य स्थान पर आई हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हैं, बहुत सारी मेरी परीक्षाएं जुड़ी हैं, बहुत मैंने अग्नि परीक्षा दी है माँ को पाने के लिए। तो ऐसे में भला माँ भगवती की कहानी को ऐसे छोटे से 10 मिनट के वीडियो में कैसे बता सकता हूँ। और माँ भगवती के आदेश से, माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के निर्देश पर ही मैं आप सभी भक्त लोगों को मेरे जीवन से जुड़ी यह सत्य घटनाएं बता रहा हूँ। अगर माँ का आदेश न होता, भगवती का आदेश न होता, तो मैं उनके चरणों में बैठकर उनकी ही दिव्य महिमा का बखान नहीं करता। दुनिया तो रात दिन पैसे कमाकर करोड़पति बन रही है, लेकिन मैं तो माँ भगवती की महिमा का बखान कर रहा हूँ, माँ पीताम्बरा की महिमा का बखान कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ माँ का प्यार मिल रहा है। प्रिय भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा और आस्था जब आप मन में प्रकट कर लोगे तो भगवती स्वयं ही आपको दर्शन देने आ जाएंगी। और आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि जो लोग माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं, साधना करने के लिए जो पूजा सावधानियां होती है वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ भगवती का विग्रह भी स्थापित कर दोगे, माता भगवती के लिए पूजा का कक्ष तैयार कर लोगे, पीले कपड़े तैयार कर लोगे, हल्दी की माला ला लोगे, और माँ भगवती को पीला नैवेद्य भी अर्पित कर लोगे, और खूब मंत्र जाप भी कर लोगे। लेकिन मन एकाग्रचित नहीं होगा, मन निर्मल भाव से माँ भगवती की ओर नहीं जाएगा, आप अष्टांग योग का पालन नहीं करोगे, आपके पास एक सिद्ध और दिव्य गुरु नहीं होगे, तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। स्वार्थवश, अभिमानवश अगर माँ भगवती की साधना करोगे तो ये भगवती कभी भी आपके मन मंदिर में विराजमान नहीं होगी। और मुझे माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या का
जो क्रिया योग है, साधना का योग है, यह पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। और जब पूर्ण रूप से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या का मुझे रहस्य प्राप्त हुआ तो माँ भगवती स्वयं ही मेरे दिव्य स्थान पर प्रकट हो गई। मैं इतनी शक्ति नहीं रखता हूँ कि माँ भगवती के इतने बड़े दिव्य विग्रह को यहाँ पर विराजमान कर पाऊँ। मेरे अंदर इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बड़े बड़े दिव्य साधकों को माँ भगवती का रहस्य बता सकूं। बहुत सारे भक्तों को मैंने दीक्षा दी है, यहाँ तक कि अपने गुरु परिवार में भी जो साधक साधिकाएं आती है उन्हें भी माँ भगवती का साधना का, भक्ति का उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है। तो माँ भगवती की दिव्य रहस्यमय महिमा को जितना बखान करो उतना ही कम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना एक 8 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें करके बताया जा सकता है, तो यह संपूर्ण रूप से गलत है। ये जो साधना है, ये जो महाविद्या है, ये तो परम सौभाग्य से मिलती है। आप नाना प्रकार के माँ बगलामुखी साधना से जुड़े शास्त्र ला लो, नाना प्रकार के पंडित सामान्य गुरुओं से दीक्षा ले लो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो अधर्मी है, जो निर्मल भाव नहीं रखता है, उसे माँ भगवती अधिक समय तक अपने करीब नहीं रखती है। वह दुष्ट स्वयं ही माँ भगवती को छोड़ देता है। मैंने कई ऐसे स्वार्थी भक्तों को भी दीक्षा दी है कि ऊपर माँ भगवती की कृपा हुई है, जिनकी माँ भगवती ने मनोकामना पूर्ण की है, लेकिन फिर भी माँ भगवती के प्रति वह सरल भाव नहीं हो पाता है। गुरु वो हैं जो अपने शिष्य को गलती होने पर उसे डांटे, फटकारे, उसे समझाए। गुरु उसे ही कहते हैं जो अंधकार से शिष्य को प्रकाश की ओर लेके जाए। और अगर शिष्य गलती करते हैं, शिष्य अमर्यादा रहित गुरु चरणों में बात रखते हैं, शिष्य को गुरु से कैसे बात करना चाहिए, शिष्य को जो कुछ भी प्राप्त करना है उनके चरणों में बार बार नमन करके प्राप्त करना चाहिए। जब शिष्य अपनी मर्यादा भूल जाता है तो गुरु भी क्रोध में आकर अपने शिष्य को उचित मार्गदर्शन देता है, फटकारता है, डांट लगाता है। यही तो एक सच्ची गुरु की पहचान है भक्तजनों। जो गुरु दीक्षा दे दें और इसके बाद आपका हाल चाल भी न पूछे, वो गुरु नहीं है, वो तो सिर्फ एक व्यवसायी है, एक आडंबरी है। प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि संत ऋषि मुनि महात्माओं ने और शास्त्रों में यही कहा गया है कि जब एक सिद्ध और दिव्य गुरु से आप दीक्षा लेते हो और दीक्षा लेने के बाद आपका मंत्र सिद्ध होता है, फिर उसके बाद में आपके इष्ट सिद्ध होते हैं, फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। जैसे कि मैंने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ली और मेरी इष्ट देवी हुई माँ बगलामुखी माता जी और बाबा महाकाल भगवान शिव, तो सबसे पहले मेरा मंत्र सिद्ध होगा, उसके प्रभाव से मेरे इष्ट सिद्ध होंगे, मेरा अटूट विश्वास होगा। मुझे दुनिया की कितनी भी शक्तियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें, मैं माँ बगलामुखी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद में इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। जब इष्ट के साक्षात्कार होते हैं तो इष्ट स्वयं ही उस दिव्य स्थान पर, उस दिव्य तपोभूमि पर प्रस्तुत हो जाते हैं जिस स्थान पर उनका जप होता है। इस दिव्य स्थान पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वारा तपस्या की गई है, पूज्य गुरु माता जी द्वारा भी यहाँ पर कठोर तप किया गया है। और उसी के परिणाम स्वरूप माँ भगवती दिव्य विग्रह के रूप में, दिव्य चैतन्य शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में, महामाया के रूप में, त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के रूप में माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी में विराजी। और भक्तजनों, माँ भगवती की यह जो कथा है बहुत ही दर्द भरी है, मार्मिक है, रहस्यमयी है। इस कथा में कहीं सुख है तो कहीं दुख है, तो कहीं परीक्षा है तो कहीं माँ की कृपा है। और मैं भी माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता, माँ कामाख्या देवी का एक पुत्र हूँ। मैं पीतमपुर में माँ बगलामुखी माँ का जाप करते हुए अपने जीवन की आजीविका व्यतीत कर रहा था। उसी समय माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना करते हुए गुरु माता जी की ओर से मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ कि बेटा, इंदौर में एक शिष्य की दुकान की ओपनिंग होने वाली है। उस शिष्य की सोने चांदी की दुकान है, उस सोने चांदी की दुकान का उद्घाटन हो रहा है। उस कारखाने के उद्घाटन में मैं स्वयं आ रही हूँ, साथ ही पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आ रहे हैं और पूज्य गुरु माता माँ रुक्मणी देवी आ रही है। गुरु माता जी के माता पिता सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी और माता रुक्मणी माँ,
दोनों आ रहे हैं, यह सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्योंकि मैं पीतमपुर में जॉब करता था, पीतमपुर से इंदौर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि माता जी आप जैसे ही पहुंचते हैं मुझे सूचना दीजिए, मैं भी आपके दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए इंदौर पहुंच जाऊंगा। जब पूज्य गुरु माता त्रिकालदर्शी संत माँ देवी ज्ञानेश्वरी माँ अपने माता पिता के साथ इंदौर पहुंची तो मैं भी समय पर इंदौर पहुंच गया और प्रातः 10-11 बजे का समय था। हमने सबसे पहले पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ रुक्मणी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर उसके बाद में माँ ज्ञानेश्वरी के चरणों में नमन किया और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। वह एक जीवन का ऐसा पल था जिस पल गुरु माता जी अपने इस रविंद्र शिष्य से मिलकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मैं भी गुरु माता जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। मन ही मन ऐसा आनंद हो रहा था कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन भक्तजनों वो परमेश्वरी तो सब जानती है, उनके बिना इस जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कब किस वक्त क्या घटना कराना है, क्या होने वाला है, यह भगवती स्वयं ही जानती है और उन्हें जिस स्थान पर प्रकट होना है वो प्रकट होकर रहती ही है। इस प्रकार से मैं अपने एक मित्र दुर्गादास सराटकर के साथ इंदौर पहुंचा हुआ था। संपूर्ण पूजन संपन्न हुआ और मशीनों का भी पूज्य गुरु माता जी द्वारा पूजन किया गया। गुरुदेव जी द्वारा उस दिव्य कारखाने को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद में रात्रि के 7-8 बज चुके थे। माता जी से हमने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया पूज्य गुरु माता और सदगुरुदेव भगवान का, और माँ से कहा कि माँ अब मैं इंदौर से पीतमपुर जा रहा हूँ और अगर आप रुकने वाले हो तो मैं पुनः आ जाऊँगा। इस प्रकार से शाम के समय मैं इंदौर से पीतमपुर चला गया। अगले दिन मैं जॉब के लिए निकल गया और जॉब करने के बाद शाम को वापस आया तो माता जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे अभी इंदौर में ही हैं। फिर मैं रात्रि के समय ही पीतमपुर से इंदौर आ गया और फिर गुरु माता जी गुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया। वह भक्तजनों मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली समय था। मेरे जीवन में माँ भगवती की कृपा तो हो रही थी, साथ ही गुरुदेव जी का और गुरु माता जी और गुरु माता जी की पुत्री गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। इस तरह से माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी और गुरुदेव जी की चर्चा हो रही थी कि रविंद्र अब हम निकलने वाले हैं। तो माता जी से और गुरुदेव जी से हमने पूछा कि भगवान जी आप कौन से मार्ग से होते हुए सिवनी के लिए जा रहे हो। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा हरदा होते हुए, मुल्ताई होते हुए हम सिवनी के लिए निकलेंगे। अचानक से माँ भगवती की कृपा से मुझे भी प्रेरणा हुई कि जब गुरुदेव जी, गुरु माता जी, माँ रुक्मणी देवी, सब संत महात्मा और मेरे भगवान इस मार्ग से होते हुए जा रहे हैं जहाँ मेरा निवास पड़ता है, तो क्यों ना मैं कुछ समय के लिए गुरुदेव जी का, माता जी का अपने घर पर आगमन करवा लूं। इस प्रकार से भक्तजनों माँ भगवती पीताम्बरा माँ की कृपा से मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ और मैंने गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी माँ से प्रार्थना की कि माता जी मुल्ताई से आप जा ही रहे हो, उससे पहले ही मेरा निवास बैतूल के पास ही साउंगी गाँव आता है, आप अगर मेरे घर पर अपने चरण रज रख दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। साथ ही मेरे उस घर में भी आपके आगमन होते ही अनेक दिव्य संकेत आरंभ हो जाएंगे। पूज्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी ने सदगुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि भगवान जी इस रविंद्र पुत्र का घर उसी मार्ग पर आता है, तो अगर हम जाते वक्त इनके घर पर विश्राम करके और वहाँ से निकले तो कैसा होगा। तो भगवान जी ने भी अनुमति दे दी। मैंने कंपनी में फ़ोन करके कहा भक्तजनों कि मैं 1-2 दिन नहीं आ पाऊँगा, आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस प्रकार से इंदौर से पूज्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी माँ और सदगुरुदेव भगवान के साथ में हम हरदा होते हुए बैतूल के लिए निकले। पूरी रात हम चलते रहे भक्तजनों। बीच में गुरु माता जी सदगुरुदेव भगवान के साथ ही भोजन प्रसादी का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मन और मंदिर में वह अलौकिक शांति मुझे प्राप्त हो रही थी। 3 माह के लिए जिस सदगुरु भगवान ने अखंड तप किया, 3 माह के लिए अपनी प्राण वायु को रोक लिया, 3 माह के लिए अपने शरीर की सारी नित्य क्रियाओं को रोक लिया, 3 माह के लिए जिस संत ने भूमि के अंदर समाधि ले ली हो,
ऐसी कई समाधि ले चुके सद्गुरुदेव भगवान का सारे रास्ते में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता जी, माँ कामाख्या देवी, महाकाली की दिव्य महिमाओं का वर्णन सुनने को प्राप्त हुआ। और साथ ही गुरुदेव जी और माता जी के मन मंदिर में एक छोटा सा कोना भी मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भक्तजनों, गुरुदेव जी और गुरु माता जी का मेरे इसी दिव्य स्थान पर वर्ष 2020-21 में प्रथम आगमन हुआ। जैसे ही गुरुदेव जी और गुरु माता और माँ देवी ज्ञानेश्वरी हमारे इस निज निवास पर पहुँची तो पूरे परिवार के लोगों ने हमने गुरु माता जी का, गुरुदेव जी का पूजन किया, माँ देवी ज्ञानेश्वरी माँ का पूजन किया और माता भगवती से प्रार्थना की कि मैया संत लोग हमारे घर पर आए हैं, सेवा में, पूजा में, भक्ति में कोई कमी रह जाए तो मैया हमें क्षमा प्रदान करना। प्रिय भक्तजनों, जब गुरुदेव भगवान का मेरे इस दिव्य स्थान पर आगमन हुआ तो सोच लीजिए वो चमत्कार हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान जी से मेरा कई जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। कई जन्म जन्मांतर में वे अगर कृष्ण रहे तो मैं अर्जुन जैसे उनके साथ रहा हूँ, वे अगर रामकृष्ण परमहंस रहे तो मैं स्वामी विवेकानंद जैसे उनके साथ रहा हूँ। इस प्रकार से एक गुरु शिष्य की परंपरा के अनुरूप हम कई जन्म जन्मांतर से इस आध्यात्म मार्ग पर चलते आ रहे हैं। गुरुदेव जी ने फिर भोजन प्रसादी करके विश्राम किया और अगले ही दिन सुबह गुरुदेव जी ने वह बताया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, माँ बगलामुखी मैया इस स्थान पर आ रही है। माँ भगवती ने मुझे दर्शन दिए, प्रत्यक्ष रूप से कहा कि मैं इस स्थान पर प्रकट हो रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव भगवान के मुख से निकली है शब्द क्या प्रेरणा दे रहे हैं। गुरुदेव जी ने माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी को बुलाया और कहा कि बेटा, इस स्थान पर जगदम्बा विराजमान होने वाली है, ब्रह्मास्त्र विद्या विराजमान होने वाली है। माँ भगवती ने स्वयं ही मुझे दर्शन में कहा, स्वयं ही इस स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर माँ ने कहा। मुझे उस समय गुरुदेव जी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं एक सामान्य भक्त क्या ब्रह्मास्त्र महाविद्या को अपने घर पर विराजमान कर पाऊंगा? क्या माँ भगवती कि इस दिव्य स्थान का निर्माण कार्य कर लूंगा मैं? क्या जगदम्बा मुझे अवसर प्रदान करेंगी? मैं बस सोचते ही रहा भक्तजनों, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक कल्पना थी। भक्तजनों, भगवती को जो कराना होता है वो किसी न किसी माध्यम से करवा ही देती है। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती, बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा देवी जिनकी साधना में धीरे धीरे कर ही रहा था, लगभग 50-60 हज़ार के करीब में मेरा जाप हो चुका था उस समय और गुरुदेव जी और माता जी का प्रथम आगमन हो चुका था। इस प्रकार से गुरुदेव जी के मुख से इसी दिव्य स्थान पर वह शब्द निकले कि बेटा, इस स्थान पर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या प्रकट होने वाली है। और माता भगवती पीताम्बरा माई की इस दिव्य महिमा को सुनकर मेरे भी होश उड़ गए और माँ से मैंने क्षमा प्रार्थना की। अगर गुरुदेव जी ने कहा है तो इसके पीछे कोई न कोई तो रहस्य जरूर होगा, क्योंकि गुरुदेव जी को पूर्वाभास हो जाता है। गुरुदेव जी अपनी दिव्य दृष्टि से वह सारा रहस्य देख लेते हैं। वो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अगर रामकृष्ण परमहंस बनते हो तो माँ काली आपको दर्शन जरूर देंगी। अगर आप श्रीधर पंडित बनते हो तो माँ वैष्णो देवी आपको जरूर दर्शन देंगी। अगर आप ध्यानो भक्त बनते हो तो माँ ज्वाला देवी आपको दर्शन जरूर देंगी। अगर आप वामा खेपा बनते हो तो माँ तारा आपको दर्शन जरूर देंगी। अगर आप ध्यानो भक्त बनते हो तो ध्यान के माध्यम से भगवती के आपको दर्शन जरूर होंगे। अगर आप भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव बनते हो तो भगवान विष्णु नारायण के आपको दर्शन जरूर होंगे। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या को महाकूर्म भी कहा जाता है। माँ भगवती का एक दिव्य स्वरूप महाकूर्म है। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मेरा एक चैनल है आचार्य रविंद्र मानकर ऑफिशियल। उस चैनल के ऊपर माँ बगलामुखी की साधना के मैंने 100 से अधिक वीडियो डालकर देखे। अगर आपको माँ बगलामुखी माँ की साधना सीखना है, जानना है, समझना है तो आप मुझसे
मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर आप बिना जन्म दिनांक के अपने जीवन से जुड़े किसी भी रहस्य को जानना चाहते हो, बिना जन्म दिनांक बताए, बिना पूछे आपको सारी जानकारी प्राप्त होंगी, लेकिन उसके लिए एक परामर्श शुल्क भी लिया जाता है। आप चाहोगे तो आपकी भविष्यवाणी पूज्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी के श्रीमुख से ही होगी। और अगर आप देखना चाहते हो कि भविष्यवाणी किस प्रकार से होती है, तो त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी दिव्य दरबार आप यूट्यूब पर सर्च करें और गुरु माता जी की भविष्यवाणी सुने। प्रिय भक्तजनों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि माँ बगलामुखी माँ ने इस दिव्य स्थान पर प्रकट होकर गुरुदेव जी को दर्शन दिए, उन्हें प्रेरणा दी, और उसके बाद में गुरुदेव जी की किस प्रकार से हमने सेवा की, किस प्रकार से गुरुदेव जी ने आगे के लिए मुझे प्रेरित किया, और किस प्रकार से माँ भगवती इस दिव्य स्थान पर प्रकट हुई, यही सारी दिव्य कथाएं आप सभी को बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी जुड़े रहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।